हाँ जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान का ये बेहतरीन मॉडल पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा। पहला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर है, और दोस्तों मैं आप सबको कहना चाहूँगा आप आखिर तक जुड़े रहेंगे और देख पाएंगे कि कितने सवाल जो है आप सही करते हैं। ये बहुत ईजी सवाल है, एक स्पेशल मॉडल पेपर है। चलिए, पहला सवाल है कि जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी। यहाँ पे तो मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बोले सर जयपुर की प्रसिद्ध है, अलवर की प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन लेकर आए थे? मान सिंह लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे? तो बोले लाहौर से लेकर आए। तो ये यहाँ पे सवाल बनता है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बजटी नामक आभूषण एक महिलाओं का आभूषण है और ये कहाँ पर पहना जाता है, कौन से अंग में पहना जाता है? तो याद रखना, गले में पहना जाता है। ठीक है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? इसकी स्थापना संस्थापक कौन रहे? तो हम यूँ बात करें तो इसके जो स्थापनाकर्ता जो रहे वो रहे राव जोधा, है ना, राव जोधा। 1459 में इन्होंने नींव रखी थी चिड़िया टूक पहाड़ी पर। इस किले को सूर्यगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़, चिड़िया टूक दुर्ग, है ना, सूर्यगढ़, और बहुत सारे नाम हैं इसके, जैसे कागमुखी भी है, गढ़ चिंतामणि भी है। अगला सवाल है कि जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपुत्र शासक के मनसब में कमी की थी? लो, बढ़ाया नहीं था, उसको कम किया था, तो वो किया था राजा मान सिंह के मनसब में कमी करी थी दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज सेकंड से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज सेकंड से संबंधित है? तो राइट आंसर आप सभी का जो होगा ना वो होगा 1105 एडी। 1105 एडी को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन 3 को लॉक करेंगे। अजय राज सेकंड से संबंधित कौन सा काल है? ये था। गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई थी दोस्तों? ये आपको बताना है। गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई थी? तो वो की गई थी संस्कृत। और गोसुंडी शिलालेख कहाँ मिला हमें? बोले सर चित्तौड़गढ़ में मिला था। बहुत बढ़िया, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और अजय राज सेकंड जो था वो कौन से रियासत से संबंधित था? तो अजमेर राज्य से संबंधित था। अगला सवाल है, देखिएगा, पूछा क्या जा रहा है कि बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ये बताना है आपको। बताइए, सॉरी, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सीधी सी बात है, बैराट से हुए हैं, है ना। बैराट को विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। विराटनगर, यहाँ पे पहाड़ियाँ भी है, जैसे भीम डूंगरी है, महादेव डूंगरी है। तो यहाँ पे विराटनगर के उत्खनन की बात करें तो दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन भी किया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन बी में रखा गया। नेक्स्ट सवाल है, राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना करी गई? 1934 में कहाँ पे स्थापना करी? तो सबसे पहले दोस्तों मेवाड़ में करी क्या, या जोधपुर में करी? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो जोधपुर होगा राइट आंसर, है ना। बाकी मेवाड़ में 1938 में करी थी। ठीक है। अगला सवाल है, 8 सितंबर 1857 को स्थान कौन सा था? स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। तो यहाँ पे वो स्थान था बिथोड़ा, है ना। बिथोड़ा नामक जो स्थान था, यहाँ पे 8 सितंबर 1857 का दिन था। ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की सेना को पराजित किया था, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत सिंह सेकंड ने ये काम किया था। ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? देखो, मारवाड़ महोत्सव जो है जोधपुर मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर मनाया जाता है, हाथी महोत्सव जो है जयपुर मनाया जाता है, लेकिन ब्रज महोत्सव धौलपुर में ना मना के भरतपुर में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका लॉक होगा।
अगला सवाल है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत जो है वो कौन से होती है। देखो शुरुआत तो कहते हैं ना कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो ले डूबी गणगौर यानी गणगौर जो है ना सबसे आखिर में मनाई जाने वाली है, तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और श्रावणी तीज की बात करें तो श्रावण महीने की तीज से शुरू करते हैं और गणगौर चैत्र में पूर्ण हो जाती है। अगला सवाल देखिए, बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, बताइए। बम रसिया किस क्षेत्र का है, तो अलवर का है। बम रसिया है जैसे है ना, रतवई है, ये भी आपको याद रखना है। रसिया है, बम रसिया है, रतवई है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वागड़ी दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। एक ये भी बेहतरीन सवाल था आपका। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और वैसे आप सभी को बताएं कि मेवाती अलवर साइड में बोली जाती है, मेवाड़ी जो है मेवाड़ में बोली जाती है ना। चलिए, और मालवी जो है मध्य प्रदेश के सटीक जो जिले हैं। चलिए, तो निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, ये एक अभ्यारण्य भी है ना। रणथंभौर सवाई माधोपुर में ये बाघ अभ्यारण्य भी है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य भी है, तो अलवर में है। रामसागर कोटा में दोस्तों नहीं है, रामसागर आपके धौलपुर में है। कहाँ पे है, रामसागर धौलपुर में है। केसरबाग कहाँ पे है, केसरबाग भी धौलपुर में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बोले सर 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, 5 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, यह आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर माना जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं, तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। एक बेहतरीन सवाल है, यस बहुत बढ़िया, वालरा। देखो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को वालरा कहा जाता है। वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं, गुगरी, सीठने, छिरमी या घोड़ी, तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर जो होगा सीठने, है ना। सीठने को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। और नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी, किस वर्ष बनवाई गई थी, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी 1927 को, है ना। गंग नहर जैसे महाराणा गंगा सिंह ने बनवाई थी, किस वर्ष बनवाई थी, तो 1927 में बनवाई थी। गंग नहर जो कि राजस्थान की सबसे पुरानी प्राचीन नहर है, आप सभी को पता होना चाहिए। चांद बावड़ी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, चांद बावड़ी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों, है ना आपका राइट। वैसे चांद बावड़ी जोधपुर में भी है, लेकिन जो सुप्रसिद्ध चांद बावड़ी वो दौसा में है ना। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में, क्लियर है, यस। मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है, मांडो या फिर मांडव की पाल जो है ना, ये डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। वैसे बोले सर यहाँ पे हम बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन फ्लोराइट हो जाएगा, डोलोमाइट नहीं फ्लोराइट, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी बांसवाड़ा, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए, राजस्थान राज्य के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है, बताइए। राजस्थान राज्य के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 826। पूछा गया है उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण तक 826 है,
और पूर्व से पश्चिम तक 869 है। ठीक है, अब कुल संभागों की बात करें 10 हो गए, जिलों की बात करें 50 हो गए। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित आपको करना है और बताइए क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों निम्न को सुमेलित करना है। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, अरावली का मध्यवर्ती भाग, भोरार क्षेत्र, दक्षिणी अरावली। देखो साहब कि दक्षिणी अरावली की बात करें तो सिरोही आ जाएगा, जो आपको पहले आ रहा हो वही करें, लेकिन हमारे यहाँ पे तीनों में डी के तीनों में 4 आ रहा है। चलो उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, उत्तर पूर्वी है ना, यहाँ पे भोराट को 1 के साथ जाइए तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी सीधा सीधा निकल के आ रहा है। दोस्तों अरावली का मध्यवर्ती भाग की बात करें तो जयपुर हो जाएगा, है ना, बी में 2, और उत्तर पूर्वी अरावली की बात करें तो अलवर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी या 3 को लॉक कर दीजिए आप लोग। छप्पन के मैदान से संबंधित निम्न में से किस नदी से सही है? छप्पन का मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो माई से है छप्पन का मैदान, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड में बनता है। छप्पन नदी नालों से बनता है, लेकिन अपवाह तंत्र जो है वो माई का है। राजस्थान के कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? ये आपको बताना है। ये शानदार सवाल है। डूंगरपुर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है? 79 आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। जिप्सम को लॉक करेंगे, है ना। जिप्सम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा कि जिप्सम जो है सर्वाधिक बीकानेर है, नागौर है ना, जैसलमेर भी है और अपने गंगानगर भी है। अली बख्शी ख्याल किस ज़िले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, और यहाँ पे अली बख्शी जो है ना, ये जयपुर होगा या भरतपुर होगा या अलवर होगा या दौसा होगा। अली बख्शी ख्याल, आप कहेंगे सर अलवर का प्रसिद्ध है, अली बख्शी यानी अलवर। ठीक है, निम्नलिखित में से असंगत क्या है? गीदड़ नृत्य शेखावटी में किया जाता, कोई दिक्कत नहीं। ढोल नृत्य जालौर में किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। नगड़ा नृत्य मेवाड़ में नहीं किया जाता है, यानी 81 में आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा लॉक। किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बूंदी के तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बेरीसाल ने या वर सिंह ने? बताओ, ये शानदार सवाल है। बोले सर वर सिंह ने करवाया था, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। चलो एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है। युआन च्वांग उल्लेखित पोलिये तालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई? तो भीनमाल की गई, है ना। ऑप्शन या बैराट की पोलिये तालो की जो है ना बैराट से की गई है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, युआन च्वांग है ये। ठीक है, चलिए एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है, या नगला जहाज भरतपुर में, या सातू गाँव जालोर में, या पांचोरा गाँव जालोर में? तो इसका आंसर आपको देना है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, rajasthanclasses.in। आपकी अपनी वेबसाइट है, गूगल पर जाओगे मिल जाएगी आपको वेबसाइट। यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।